तो हेलो गाइस, मार्केट जो है अभी क्लोज होने ही वाली है। एंड आज थोड़ा सा मैं ट्रैवल कर रहा था, इसलिए मैं ट्रेडिंग का वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। लेकिन आज मैं क्या ट्रेड मैंने किया और क्यों किया मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आज मेरा लॉस वाला दिन था। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे लगभग मैंने 3 ट्रेड लिए। हमेशा मैं 2 ट्रेड ही लेता हूँ, लेकिन ये ट्रेड मैंने इसलिए लिया था, निफ्टी का जो था एक्सपायरी है आज, एंड मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये ज़ीरो हो जाएगा। 23,600 का ये ज़ीरो हुआ, नो डाउट ये ज़ीरो हुआ, लेकिन उसके पहले इसने बहुत एक तेज़ी से स्पाइक मार दिया था। तो इसमें मैंने प्रॉफिट ही बुक किया। हालांकि इसको होल्ड करता तो ये जीरो हो जाता, लेकिन अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो एंड अगर आप स्टॉप लॉस कैंडल के बेसिस पे लगा रहे हो तो नो डाउट आपके स्टॉप लॉस जो होते हैं वो बहुत स्मॉल स्टॉप लॉसेस होते हैं। एंड जब आप पोजिशनल ट्रेड करते हो तो आप फिर प्राइस का स्टॉप लॉस लगाते हो। अगर आपने 39 पे बेचा है तो 100% का अगर आप स्टॉप लॉस लगा दोगे तो जब ये प्राइस इसका 2 गुना हो जाएगा तब आप इसको एग्जिट कर दोगे। तो हर ट्रेडिंग स्टाइल में अलग अलग स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ता है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में मैंने एक ट्रेड लिया था। मैं आपको ऑर्डर हिस्ट्री दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी में जो मैंने ट्रेड लिया था 933 को ये ट्रेड लिया था, जो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे 933 को लगभग ये जो कैंडल बन रहा था, इस कैंडल में मैंने यहाँ पे पुट सेल किया था। लेकिन इतना फास्ट नीचे आया ना, एंड उस पे से मैं ट्रैवलिंग कर रहा था तो मेरे पास मॉनिटर्स अवेलेबल नहीं थे, तो ये बहुत तेजी से नीचे आया एंड इसने यहाँ पे एक स्पाइक दे दिया मुझे। उसमें मेरा स्टॉप लॉस गया वहाँ पे, एंड लगभग जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस मार्केट ने काट दिया, इमीडिएटली मार्केट में 150 पॉइंट का यहाँ से मूवमेंट भी आया। तो ये ट्रेड भी मेरा थोड़ा सा बच जाता अगर मैं स्क्रीन के सामने होता तो। एंड उसके बाद फिर निफ्टी में फिर मैंने यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड बनाया था यहाँ पे, उसका फिर मार्केट ने स्टॉप लॉस खाया। एंड एक ट्रेड फिर मैंने यहाँ पे बनाया था जिसको यहाँ पे मैंने कहीं पे कट कर दिया। अगर मैं उसको होल्ड करता तो ये लॉस में होता। अगर ये लास्ट में जो मोमेंटम आया है लास्ट के आधा एक घंटे में, उसके कारण जो है 23,600 जो है लगभग जीरो हो चुका है। अदरवाइज ये काफी तेजी से नीचे की तरफ स्पाइक मार रहा था। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने एक्चुअली में किया क्या है। सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो ये तीसरा वीडियो है आज का, राइट। एंड 3 तारीख को मैंने पहला वीडियो पोस्ट किया था। 3 तारीख को जहां तक मुझे याद है हमने निफ्टी में बाय का पोजीशन बनाया था, एंड यहाँ पे कहीं हमने बाय किया था एंड टॉप पे यहाँ पे हमने इसको एग्जिट किया था। यहाँ पे काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ था। 4 तारीख को जहां तक मुझे याद है, आप जाके वीडियोस भी देख लेना, यहाँ पे मैंने एक सेल का पोजीशन बनाया था जिसका मार्केट ने स्टॉप लॉस लिया, एंड उसके बाद वापस से मैंने टॉप पे सेल किया था। एंड आपको पता भी होगा इतना पूरा मोमेंटम मैंने कैच किया था। लगभग यहाँ पे 100 रुपए का मोमेंटम मुझे मिला था इस ट्रेड में। एंड उसके बाद भी जो प्रीमियम्स थे वो इतने तेजी से डिके नहीं हुए, जिसके कारण मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। लेकिन जो यहाँ पे स्पाइक में लॉस हुआ वो यहाँ पे कवर नहीं हो पाया, एंड उसके बाद मार्केट फिर पूरा रिवर्स हो गया। तो उसको यहाँ पे कहीं मैंने एग्जिट किया था। तो वो दिन मैं अगर मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड कर लेता सेम जगह पे, यहाँ पे भी मुझे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल रहा था। बस निफ्टी में थोड़ा सेटअप जल्दी बन गया। अदरवाइज ये जो एक ट्रेड था यहाँ पे 3% से ऊपर ये इंट्राडे में देके चला गया, राइट। तो ये दिन मेरा लॉस में क्लोज हुआ 4 फरवरी का, थोड़ा सा क्योंकि निफ्टी के प्रीमियम्स में मूव नहीं आए, थोड़ा सा यहाँ पे मेरा बैड लक हुआ। एंड उसके बाद 5 तारीख को मैं अवेलेबल नहीं था। आज जो हुआ, थोड़े से 2 बार मेरे स्टॉप लॉसेस यहाँ पे गए हैं। मतलब बैंक निफ्टी में भी स्टॉप लॉस मेरा गया है, निफ्टी में भी स्टॉप लॉस मेरा गया है। एंड मैंने सब कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, मुझे कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ पे एग्जिट करनी है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लेने हैं, किस कंडीशन में मुझे कितने ट्रेड करने हैं, एंड किस कैंडल पे मुझे एंट्री करना है। सब कुछ मेरे रूल्स ऑलरेडी प्री डिफाइन है। तो मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता हूँ, मैं मार्केट में आता हूँ, अपने सेटअप का वेट करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। अभी 2 दिन बैक टू बैक मेरे लॉसेस हुए हैं। एंड ये चलो चलो ठीक है, थोड़ा सा मेरा बैड लक हुआ, उसके कारण लॉस हुआ 4 तारीख को। अदरवाइज वो लॉस रिकवर हो जाना चाहिए था। आज स्टॉप लॉस का दिन था, आज 2 स्टॉप लॉसेस गए। लास्ट टाइम जब मेरे 2 एसएल एक ही दिन में गए थे वो दिन था 25 नवंबर का। तो नवंबर में ऐसा ही हुआ था कि 2 मेरे बैक टू बैक एसएल चले गए थे एक दिन में, एंड लगभग 3.5% के लॉस में मैंने वो दिन क्लोज किया था। तो आप अगर एक्यूरेसी देखोगे तो इस तरीके की कंडीशंस आती है। नवंबर में अगर आप देखोगे तो 6 मेरे एसएल गए थे, 20 बार मेरा टारगेट हिट हुआ था, यानी मोटा मोटी 70% का एक्यूरेसी कोई भी सेटअप आपको देखे जाएगा। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि कंटिन्यू हर ट्रेड में प्रॉफिट होना। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कभी भी होगा नहीं। आप कितना भी अच्छा सेटअप बना लो, आप कुछ भी कर लो, ट्रेडिंग जो है एक प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे चलता है। मान लो ये 10 ट्रेड मैंने किए हैं तो इसमें 3-4 ट्रेड आपको लॉस देने ही देने हैं एंड 6 ट्रेड आपको प्रॉफिट देने ही देने हैं। तो ये 3-4 जो लॉस वाले ट्रेड है वो आप बता नहीं सकते कि कब आएंगे। ये 2 लॉस यहाँ पे हो जाए या बैक टू बैक 3 लॉस यहाँ पे हो जाए, या कभी ऐसा भी हो सकता है कि इस 10 दिनों में कंटिन्यू कोई लॉस हो ही ना, उसके बाद बैक टू बैक फिर 3 लॉसेस आपको देखने पड़े। तो ट्रेडिंग जो है वो प्रोबेबिलिटी में काम करता है। तो यहाँ पे एक ही चीज आपको बचा सकती है, वो है
रिस्क मैनेजमेंट। अगर मैं 1% का रिस्क ले रहा हूँ एंड मैं मोस्ट ऑफ द दिन 1% ले रहा हूँ प्रॉफिट एंड कभी मैं 2% ले रहा हूँ, एक दो दिन फिर आपको ऐसे पकड़ने पड़ते हैं जहां पे आपको 3 to 4% का जो है प्रॉफिट बुक करना पड़ता है। उसी कंडीशन में फिर आपका है जो है रिस्क रिवार्ड रेशियो मेंटेन रहता है। मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा जब ये हो जाएगा ना, हमारा 20-25 दिन हो जाएगा, उसके बाद में धीरे धीरे आपको क्वांटिटी बढ़ा के भी दिखाऊंगा इंट्राडे में। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज का जो दिन है मुझे लगता है 1% के लॉस में क्लोज हुआ होगा 1000 रुपीज के आसपास। एंड इसका मैं अगर एंट्री का क्राइटेरिया आपको दिखाऊं, ये जो लास्ट वाला स्विंग आया था, अगर आप यहाँ से ये जो फॉल आया था यहाँ से ये लो अगर आप मार्क कर दोगे एंड वापस से आज का अगर हाई आप मार्क कर दोगे, तो एग्जैक्टली यहीं से ये मैंने यहाँ पे एक पोजीशन बनाया था। मुझे लग रहा था ये थोड़ा सा जल्दी रिवर्स हो जाएगा, लेकिन ये 1.6 को एग्जैक्टली टच करके यहाँ से रिवर्स हुआ। थोड़ा इसको मैं होल्ड करता अगर मैं मॉनिटर के सामने होता, लेकिन ये ट्रेड मुझे आराम से मिल जाता, लेकिन वहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं फिर कल, देखते हैं किस तरीके से जो है मार्केट परफॉर्म करती है। बैंक निफ्टी अपने आप को काफ़ी अच्छे तरीके से होल्ड किया है। निफ्टी जो है थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ दिख रहा था, एंड ऑफ द डे थोड़ा सा मोमेंटम इसमें आया। तो एनी हाउ देखेंगे कल किस तरीके से फिर मार्केट में कामकाज करते हैं। 20-25 दिन कंटिन्यू वीडियोस डालूंगा, उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि क्वांटिटीज को कितना बढ़ाना है, कैपिटल डबल करना है, 3 गुना करना है या 10 गुना करना है। सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा।